अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पीर ऑफ आस्ताना आलिया अडियाला शरीफ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर आज एहतजाज के लिए पब्लिक सड़कों के ऊपर रवा दमा है। मुख्तलिफ शहरों में कल रात से सरगर्मियां शुरू हो गई थी, लेकिन दूसरी जानिब पिच उखाड़ने की तैयारी भी कर ली गई थी। इस्लामाबाद में शेर अफजल खान मरवत की सरबराही में, उनकी लीडरशिप में F9 पार्क से इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जानिब रैली जानी थी, लेकिन प्रेस क्लब के सामने आपको यह याद होगा जहां मारंग बलोच ने अपना धरना दिया हुआ था, उस जगह के ऊपर इत्तलात के मुताबिक खुदाई कर दी गई है। तो वो खुदाई की डिटेल्स क्या है, कितने बजे की गई, किसके अहकामात पर की गई, ये आपके सामने शेयर करूंगा। वो जो गवर्नमेंट लेना चाह रहे थे वो अब अपोजिशन में बैठना चाह रहे हैं, और जो अपोजिशन में बैठना चाह रहे थे वो भी अपोजिशन में बैठना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी रीजन क्या है, ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा रद्द कर दिया गया है, वो दोबारा से पार्टी के सरबराह होंगे, इसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान जिस हैजानी कैफियत से इस वक्त नबर्द आजमा है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो एंट्री है उस हैजान को बढ़ाएगी या कम करेगी? क्या वो ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी है या रॉन्ग नंबर है? आज के व्लॉग में सारी डिटेल शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरीज, पहली टॉप स्टोरी, इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, आज पुरअमन एहतजाज की, कल रात से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में। इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, लोग टोलियों की सूरत में निकलना शुरू हो गए थे। सुबह 11:30 बजे कैदी नंबर 804 की शर्टें पहने हुए लोग F9 पार्क इस्लामाबाद में पहुंच गए। लेकिन बैड न्यूज ये है कि जिस पॉइंट पर सबने इकट्ठा होना था, यानी इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने, वहां पर मौजूद मैदान, जिस मैदान में आज ये मुजाहरा होना था, उसे खोद दिया गया है। रात गए इसको खोद दिया गया है। किसने अहकाम जारी किए? उसी ने अहकाम जारी किए जिसने आज आईसीटी पुलिस को हुक्म दिया है, यानी निगरान महकमा दाखिला ने। ये आईसीटी पुलिस ने क्या अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, ये मुलाजा कीजिएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और दफा 144 नाफिजुल अमल है। सुनिएगा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और दफा 144 नाफिजुल अमल है। जिला भर में गश्त को बढ़ा दिया गया है, जबकि नाका पॉइंट्स पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। सीटीडी यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के खुसूसी दस्ते गश्त पर तैनात किए गए हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। शहरी दौरान सफर जरूरी शनाख्ती दस्तावेजात हमरा रखें और दौरान चेकिंग पुलिस के साथ ताउन करें। F9 पार्क की तरफ ट्रैफिक का रश हो सकता है, इसलिए शहरी इस तरफ गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। किसी भी इमरजेंसी के मुतालिक पुकार 15 या ICT 15 ऐप पर इतला दे। यानी दफा 144 नाफिजुल अमल होने की बात की गई है और गुज़िश्ता रोज पिच उखाड़ दी गई। अच्छा, अब जिसने आना है तो उसने खड्डे में भी खड़े हो जाना है, या तो पानी डाल दिया जाता है ना, खड़े होने की जगह ना होती है। मुझे नहीं पता कि उस खड्डे के अंदर पानी भी डाला गया है, खाली सिर्फ खड्डे किए गए। तो जो भी है, बहरहाल पब्लिक निकली है और पब्लिक निकल रही है और पब्लिक पहुंच रही है। दिस वाज द फर्स्ट टॉप लीड। सेकंड टॉप लीड हम शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता दिनों हुकूमत बनाने का दावा कर रही थी, अब अपोजिशन में बैठना चाह रही है। मुझे लगता है इनका बेस्ट डिसीजन है। उसकी वजह यह है कि ये ट्रिकी स्लोप है, उस ट्रिकी स्लोप के ऊपर जो गवर्नमेंट में आएगा वो मुंह की खाएगा। बड़ा मुश्किल ये वक्त है। सुनिएगा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की चाहते हैं, मुल्क में हम आहंगी और मुफाहिमत हो। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 सबूत है, हमारे उम्मीदवार जीते हैं, मगर फॉर्म 47 में नताइज तब्दील किए गए। मौलाना फजलुर रहमान जमात इस्लामी ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और मुतनाज़ा हो जाते हैं। इंतखाबात का मकसद तकरीबन फौत हो गया। ये सेकंड टॉप लीड थी। अब थर्ड टॉप लीड हम शामिल करते हैं। वो जो पाकिस्तान में हुकूमत साजी का दावा कर रहे थे, वो जो लंदन से पाकिस्तान आए ही हुकूमत बनाने के लिए उन्हें वजारत उज़्मा चाहिए थी, जिन्होंने इलेक्शन से तकरीबन 5 दिन पहले PM नवाज शरीफ की हेडलाइंस लगवाई और चलवाई, वो क्या कह रहे हैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूं।
हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, नवाज की क़यादत में लीगी इजलास के शुरका की राय। अब अंदाजा कीजिए, उसकी वजह यह है कि भाई साहब जो हैं वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के इस वक्त उम्मीदवार हैं, तो मेरे ख्याल में अब ये रिफ्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। बेटी को तो वज़ारत आला मिले लेकिन भाई को कुछ नहीं मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, साद रफीक शरीक हुए। इसके अलावा आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, सलमान शहबाज और मलिक अहमद खान भी शरीक थे। ज़राए का कहना है कि शुरका ने नवाज शरीफ को तजवीज़ दी कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में नून लीग और आज़ाद अराकीन के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है। ज़राए ने बताया कि इसहाक डार ने कहा है कि नून लीग की पंजाब में आज़ाद अराकीन को साथ मिलाकर तादाद 154 हो गई है। शुरका ने मजीद कहा कि हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। ज़राए ने बताया कि कुछ शुरका की राय थी कि वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, रियासत को बचाने की जरूरत है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों मरकज में नून लीग, पीपीपी, एमक्यूएम और दीगर ने मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। अब वो जो हुकूमत बनाने के दावेदार थे वो भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि स्लोप बड़ी ट्रिकी है और नुकसान बहरहाल इतना बड़ा होगा कि हमेशा के लिए सियासत का दी एंड हो जाएगा। आज के टॉप ट्रेंड्स शामिल करते हैं जी। इस वक्त जो ट्विटर पे टॉप कर रहा है, पहला ट्रेंड वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल की आमद है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड स्पोर्ट्स में टॉप कर रहा है। ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान में इलेक्शन नताज कलदम करार दो इज द सेकंड टॉप ट्रेंड। थर्ड इज आयरन लेडी। इसके अलावा भी ट्रेंड कर रहे हैं लेकिन वो वर्थ मेंशनिंग नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको इग्नोर करना चाहिए। आज की बोलती तस्वीर नंबर 1, ये शख्सियत, इनका नाम अलहाज मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंडवी सॉरी। अच्छा, वो जी इनकी एक नूरानी तस्वीर सामने आई है, तो ये आपके सामने रखते हुए मैंने आपसे ये कहना था कि बेशक जितना चाहें आप इनको प्रमोट करें, इनकी बात सुने, इनकी बात पर गौर करें, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको भी अहमियत दी जानी चाहिए। लेकिन ये बंदा मेरी नज़र में ही इज़ ए रॉन्ग नंबर और इनसे अब बचने की ज़रूरत है। हालात किसी भी वक्त पलटा खाएंगे तो मेरी ये बात आपको याद आएगी। दूसरी वायरल यानी पिक्चर, बोलती तस्वीर, ये मुलाजा कीजिएगा। ये एक मीम है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। बच्चों ने हाथ में प्लेकार्ड उठा रखा है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, बहरहाल ये फोटोशॉप है हमें पता है, लेकिन लिखा क्या हुआ है, हमारे रिजल्ट भी इलेक्शन कमीशन से बनवाए जाएं, शाम को फेल सुबह उठो तो पास। शाम को फेल सुबह उठो तो पास। अब ये इलेक्शन कमीशन इथोपिया का है या युगांडा का, आई डोंट नो। ये तो ये वाली चीज़ है जो आपके सामने रखनी थी। अच्छा जी, अभी जो है इससे पहले कि हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार शेयर किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और वीडियो के आखिर में मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है, वो ज़रूर सुनिएगा। तो सबसे पहला वायरल बयान, आज के वायरल बयान बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 इज मरियम नवाज, पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ेगा तो करेंगे, वतन पर जान भी कुर्बान है। सर मैं कहता हूं कि कैसे कर लेते हो यार, वाहिद देशभक्त है पाकिस्तान के, बाकी तो सारे यार वो जान कुर्बान करने को तैयार ही नहीं है। हम सब की जान कुर्बान है वतन के ऊपर, पर तुम डाका मार के तो मत आओ ना यार। फैसल जावेद, कैसे कर लेते हो यार। फैसल जावेद खान, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि इक़्तिदार में आकर फतेह मक्का मॉडल पे जाएंगे, हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे बल्कि मुल्क को कौम की तरक्की की खातिर मुल्क को कौम को आगे लेकर जाएंगे। खान साहब ने नेल्सन मंडेला के ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी हवाला दिया कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सच, मुआफ़ी और दरगुजर की तरफ जाना होगा। अगर ये हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हालात की जो कैफियत है, जो संगीनी है, वो तो कुछ और शाखसाना बता रही है, तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। आगे जी, हारून रशीद साहब, सभी ने बगावत कर दी, मीडिया भी कर देगा, बेहतर है कि बात की जाए मज़ाकरात। मीडिया तो सर कमर्शियल है, आपकी यकीनन आपकी जो बात है वो उसमें दम तो है, लेकिन मसला ये है कि मीडिया भी वही दिखाएगा जिस हद तक दिखाने की उसमें तप्पड़ होगी, वरना तो फिर हालात कैसे हैं, तो मीडिया बिक जाता है 1 मिनट के अंदर। सर कैसे कर लेते हो यार। आगे, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान रिटायर्ड लोगों का नाम ले रहे हैं, हाजिर सर्विस लोगों के नाम लेने की जरूरत नहीं कराया, तो फंसाना चाहते हो। मुझे पता है मौलाना साहब जो है ना किसी टाइम पे ये कर देंगे और उसका सारा मलबा पीटीआई पे आएगा, क्योंकि इनके ताद ही होंगे, तो इसलिए ख्याल रखने की जरूरत है। भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे, हिना परवेज भट्ट साहिबा, जब तक 9 मई के दहशतगर्दों को रिलीफ मिलता रहेगा इस मुल्क में इंतशार खत्म नहीं होगा। ओके जी,
ओके जी, ओके जी। लेकिन सवाल यह है कि आप मुल्क के अंदर जगानगत का नाम सिर्फ मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को क्यों देते हैं भाई? ये तो पूरा एक खानदान है, खाया जा रहा है, आया जा रहा है, जाया जा रहा है, ये तो ज्यादती है ना। सिबलिंग्स को नौकरी नहीं मिलती, यहाँ पर तो पूरा खानदान छत्तर छाया में जो है ना वो पूरे मुल्क के ऊपर राज कर रहा है। राजनीति का दौर है भाई, कैसे कर लेते हो यार। आगे, मरियम औरंगजेब, ये इमरान खान अमरीकी एजेंट है, उनको क्या जवाब देंगे अगर कारकर्दगी ना दिखाई? कभी तुम यहूदी एजेंट बना देते हो, कभी इजरायली एजेंट बना देते हो, कभी तुम लंदन का एजेंट बना देते हो, कभी तुम इजराइल का एजेंट बना देते हो, और कभी अब तुम अमेरिकी एजेंट बना देते हो। भाई वो जेल में बैठा है, कभी गया ही नहीं पिछले 2 साल के अंदर मुल्क से बाहर, उसके ऊपर इल्जाम लगाते हो। भाई लड़ाई लड़नी है गैरत और इज्जत के साथ लड़ो। किस तरह की लड़ाई लड़नी, कैसे कर लेते हो यार। आगे फिर मरियम औरंगजेब, इंटरनेशनल मीडिया को बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए ओए ओए, तू कौन है भाई? अरे कौन है तुम? हैं? या तो किसी का फोन हो और वो चार्ज ना हो रहा हो और तुम चार्जर हो, हैं? तो समझ में आती है कि यार उसका फोन चार्ज नहीं हो जाएगा अगर तुम नहीं होगे। अबे तुम हो कौन जो कह रही हो इंटरनेशनल मीडिया का? कैसे कर लेते हो यार? समझ तो आप गए होंगे ना, मैं कहना चाह रहा था। आगे जी, हाफिज अब्दुल्ला साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत में नून लीग के खिलाफ रात की तारीकी में इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें कर रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत नून लीग के खिलाफ, तो भाई अगर कर रही है तो उनका पॉलिटिकल राइट है, आपको क्यों टेंशन हो रही है भाई? है कैसे कर लेते हो यार। आगे, मोहम्मद जुबैर, नून लीग के पास मैंडेट नहीं, इसे अपोजिशन में बैठना चाहिए। भाई अब तो सारे अपोजिशन में बैठने का तैयार है क्योंकि उसने पत्ता खेल दिया है। अब क्या करे, उनको पता है कि आगे बचना कुछ नहीं है, पत्ते पत्ते हो जाना है, तो पत्ता खेल दो। तो अब ये पत्ता आपके पास नहीं रहा जी, कैसे कर लेते हो यार। आगे, पीर साहब पगार, पीटीआई के नौजवान वोटरों ने कमाल करके दिखाया, इसमें तो कोई शक नहीं है। तिगनी का नाच तो नचा दिया है। और मैं शाम के जो व्लॉग करूंगा उसमें बता दूंगा कि आगे क्या हो सकता है। आगे बड़ी ट्रिकी स्लोप आ रही है, अगर इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं होते तो क्या हो सकता है, ये आज शाम के व्लॉग में बात करूंगा। कैसे कर लेते हो यार। आगे, मलिक जहीर अब्बास खोखर, इन्होंने कहा मैंने नून लीग के शैतान अता तारड़ को 36,000 की लीड से हराया है। भाई आपने कहा है यार, वैसे कुछ शक्लें ऐसी ही होती हैं, है ना यार। कमाल है यार, कमाल है, कैसे कर लेते हो। आगे जी, मौलाना फजल रहमान, जनरल फैज का नाम गलती से लिया, मौलाना फजल रहमान। तो आप, मैंने कहा ना कि ये रॉन्ग नंबर, ई गोला पे ई रॉन्ग नंबर, बच के। आगे जी, सायरा बानो, इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, हमारी मोहब्बत को कमजोरी नहीं समझा जाए। ये एक ट्रेलर है, इसके बाद जहां मुक्तदर हल्के बैठे हैं वहां एहतजाज होगा। सायरा बानो। ऑन चौधरी, हमने ये मुल्क जादू टोने पर नहीं चलाना, हमने ये मुल्क जादू टोने पर नहीं चलाना। भाई इतनी तेरी औकात नहीं थी, जितनी तो सीट ले ली है, ठीक है। और जादू टोना नहीं था तो क्या था जिससे तुम जीते थे यार? ये तो इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया लोगों के प्रोटेस्ट के ऊपर, वरना तो आप तो जीत गए थे। और टोने का भी नेक्स्ट लेवल था भाई, काला जादू था वो तो। आगे, मौलाना फजल रहमान साहब, जितना मैं आसिफ जरदारी को जानता हूं इतना कोई नहीं जानता। जरदारी मफाहमत का बादशाह नहीं, मफादात का बादशाह है। सर जी, सारे ही मफादात के बादशाह है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिसको जहां जहां मौका मिलता है मौका फायदा उठा लेता है जी। अच्छा, मरियम औरंगजेब का एक और वायरल बयान भी है, पढ़िएगा। कूड़े दानों से नून लीग के फॉर्म 45 मिले हैं भाई। भाई पूरी नून लीग उधर है, डस्टबिन के अंदर है भाई, पूरी पूरी की पूरी लीग डस्टबिन के अंदर है। इसका नाम होना चाहिए डस्टबिन लीग। डस्टबिन लीग, डस्टबिन लीग, क्या कह सकता हूं। चले, ये हो गया जी। अब इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं वो ये कि अल्लाह करे कि आज के एहतजाज का जो दिन है वो बड़े तरीके के साथ गुजर जाए, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उसमें किसी भी किस्म का एडवेंचर या मिस एडवेंचर तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रात उमर अयूब साहब जो है वो राहदारी, उनको जो जमानत मिली है उसके ऊपर सामने आ गए हैं, और उसके बाद और भी वो शख्सियात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना चाह रही हैं। पीटीआई के लिए अब एटलीस्ट एक कुशन या स्पेस डेवलप हुई है, उस स्पेस को बचा के रखने की ज़रूरत है, ना कि इसको मज़ीद हालात की ख़राबी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। आने वाले चंद दिन पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि गवर्नमेंट आनी भी है या कुछ और होना है, क्योंकि खिचड़ी इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में कुछ और पकती हुई नज़र आ रही है। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।